देश की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र सड़क पर हैं। छात्रों का आरोप है कि जामिया प्रशासन पूरी तरह से एबीवीपी के दबाव में काम कर रहा है। छात्रों का ये भी आरोप है कि एबीवीपी के अलावा किसी भी संगठन के लोगों को अपनी मीटिंग करने और अपनी बात कहने की अनुमति नहीं दी जाती है। छात्रों का आरोप है कि डीन ऑफिस हो या फिर वाइस चांसलर ऑफिस, हर जगह एबीवीपी के लोग अपने झंडे फहराते हैं, लेकिन दूसरे संगठनों को ना अपनी बात कहने ना अपने झंडे फहराने की अनुमति दी जाती है। छात्रों का ये भी आरोप है कि एबीवीपी के प्रोटेस्ट की आड़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया के माइनॉरिटी कैरेक्टर से खेलने का प्रयास हो रहा है। इस पूरे मामले पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्रों का और क्या कुछ कहना है, वो किस तरह के संगीन आरोप अपने प्रशासन पर लगा रहे हैं, आइए देखते हैं सीधे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम सखी है और हम लोग एक मूवमेंट चला रहे हैं आईडी ऑफ जामिया करके। इसके अंदर हम बात करते हैं कि कैसे एक यूनिवर्सिटी जैसे जामिया है उसको शुड हैव वन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हूँ, पर शुड हैव वन थिंग। एंड इसके अलावा वी हैव आईडी ऑफ जामिया में हम बात करते हैं कि कैसे हमारा जो कैंपस है इज़ गेटिंग सैफ्रनाइज्ड। जैसे हमें पता होगा कि कई सारे लोगों को नहीं पता है, पर हमारे ही कैंपस में डीन ऑफ सोशल साइंस में बैठ के एक पूरी कॉन्फ्रेंस हुई है एबीवीपी की झंडों के साथ, पूजा के साथ। पर उससे भी हमें दिक्कत नहीं, हमें दिक्कत है कि जब हम एक स्टडी सर्कल के तहत या म्यूज़िक के तहत, दस्तक के तहत, किसी भी संगठन के तहत कुछ भी छोटा मोटा करवाते हैं तो हमें नोटिस आते हैं, हमारे पुलिस आ जाती है, हमें गार्ड रोकते हैं, हमें कुछ भी नहीं करा जाता। आज ही मैं एक बस पर्चा बांट रही थी क्योंकि भगत सिंह का शहीद दिवस आने वाला है, उसके लिए एक पर्चा बांट रही थी। हमें रोक दिया गया कि आपको पर्चा बांटने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको पर्चा बांटने के लिए भी बात करने के लिए भी लोगों से आपको परमिशन लेनी चाहिए, प्रॉक्टर ऑफिस की या किसी चीज़ की। सो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है जो आजकल हमारे जामिया में करी जा रही है। किसी भी चीज़ के लिए कोई भी छात्र हो, कोई भी हो, चाहे कोई डिपार्टमेंट ही हो, उन सबको भी इतनी मुश्किलों के तहत गुजरना पड़ता है जस्ट टू हैव लाइक अ सिंपल कल्चरल इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम और एनीथिंग जामिया में। सो इसके खिलाफ हम लोगों ने एक ड्राइव स्टार्ट करी है सीरीज़ की, जहाँ पे हम टॉक करवाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम कराएंगे, शायरी करवाएंगे, जस्ट टू हैव कि ये जो स्पेस है ये हर छात्र की है, हर छात्र संगठन की है, हर आइडियोलॉजी की है। हमें किसी एक छात्र संगठन से दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत ये है कि जो हमारा प्रशासन है वो सिर्फ कुछ ही लोगों को जगह क्यों दे रहा है। हमें भी जगह चाहिए, हम भी चाहते हैं कि हमारे व्यूज़ भी आगे बढ़ें, हम भी चाहते हैं कि हम भी अपनी बात रख सकें। तो आज ही अगर आप देखेंगे हमें सुबह ही पूछ लिया गया था कि अच्छा क्या क्या कर रहे हो। हर प्रॉक्टर ऑफिस में हमारे नंबर हैं, हमारे पेरेंट्स के फोटोग्राफ सब है, मेरे को इतने कॉल्स आते हैं, इतनी परेशानी होती है छोटे छोटे काम पे। हमने शायरी का रखा था फैज़ अहमद फैज़ के जन्मदिन पे, तब हमें इतना परेशान किया गया था, पुलिस से कॉल की गई थी, हर छोटी छोटी बात पे पुलिस आ जाती है बाहर। सो दिस इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस। सो इसके खिलाफ हमारा ये आईडी ऑफ जामिया है। जैसे कि आप लोगों ने पोस्टर भी देखा होगा कि हम लोग ने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है आज से, जिसका नाम है आईडी ऑफ जामिया। इसका बैकग्राउंड ये है कि 2 हफ्ते पहले यहाँ पे एक छात्र संघ ने एबीवीपी, उसने सोशल साइंस के डीन ऑफिस में एक मीटिंग करी है। यहाँ पे जो भी छात्र खड़ा है उससे उनका कोई लेना देना नहीं, वो मीटिंग कहीं भी करे, कैसे भी करे। लेकिन सवाल ये है कि एबीवीपी के अलावा कोई और भी संगठन कहीं भी मीटिंग करता है, मीटिंग छोड़िए कोई स्टडी सर्कल भी चलाता है, कोई लेक्चर भी कहीं सीरीज ऑर्गेनाइज करता है, तो उसको नहीं करने दिया जाता है। कहीं कोई भी तंजीम के लोग 3 लोग बैठ के एक साथ चाय पीते हैं तो उससे आके सवाल जवाब शुरू होता है कि आप लोग यहाँ साथ क्यों बैठे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एबीवीपी डीन ऑफिस के अंदर बैठ के अपना झंडा लगा के बाकायदा वहाँ मीटिंग करती है। ऊपर से उस मीटिंग में उनके बाहर के नेशनल लीडर्स भी आते हैं। यहाँ पे कोई पास आउट एल्यूमनाई अगर आने की कोशिश करता है जामिया के अंदर किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसको नहीं आने दिया जाता है। लेकिन एबीवीपी का कोई अगर कोई लीडर हो तो उससे कोई आई कार्ड भी नहीं पूछता, सीधे आके वो डीन ऑफिस के अंदर बैठेगा, मीटिंग में हिस्सा लेगा और अपना एजेंडा फैलाएगा। ये यहाँ पे संघाइजेशन इस पूरे यूनिवर्सिटी का हो रहा है। उसके बाद ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर। हमें कोई लेना देना नहीं है, उनका हक है वो प्रोटेस्ट करे। लेकिन
उनका कोई हक नहीं है कि हमारे जामिया वीसी ऑफिस के ऊपर वो अपना झंडा लहराएंगे। वो अपना झंडा नहीं लहरा सकते, चाहे वो डीन ऑफिस हो, चाहे वो कैंपस हो, क्योंकि इस कैंपस में स्टूडेंट यूनियन बैन है और कोई भी तंजीम अपना झंडा कहीं भी लहरा नहीं सकती। लेकिन एबीवीपी ने अपना झंडा लहराया डीन ऑफिस के अंदर, वीसी गेट के ऊपर, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसी के साथ हम अपना, जैसे देखा होगा आपने तमाम पोस्टर्स पे लिखा है रिक्लेमिंग आवर स्पेस, हम भी अपना स्पेस की मांग करते हैं। अगर वो लोग अपनी मीटिंग कर सकते हैं तो हम लोग भी अपनी मीटिंग कर सकते हैं, अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो प्रॉक्टर डीन ऑफिस आके हमें जवाब दे कि उन्होंने डीन ऑफिस में एबीवीपी की मीटिंग होने क्यों दी। एक मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा जो एबीवीपी ने प्रोटेस्ट किया कि जामिया जो है सीयूईटी के तहत हम सारे एग्ज़ाम कराए। तमाम ऑर्गेनाइजेशन इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस मुद्दे पे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है कि सीयूटी जामिया अडॉप्ट नहीं करेगा। अगर अडॉप्ट करेगा तो इसके माइनॉरिटी टैग पे एक आँच आ सकती है, उससे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा से छीना जा सकता है। अगर आप सीयूटी का फॉर्म आपने किसी ने भरा हो तो आपको सबको मालूम होगा कि आपको 2 बार फीस भरनी पड़ेगी, एक सीयूटी का फॉर्म की और दूसरा जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं उसका। दूसरी बात, इस सीयूटी अगर जामिया अप्लाई करता है तो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी ये भी क्लियर नहीं करा है कि जो जामिया का इंटरनल कोटा होता है, जो स्कूल के बच्चे आते हैं, कि उनको कोटा मिलेगा नहीं मिलेगा। जामिया जो है, अगर आपने सीयूटी का फॉर्म भरा होगा तो उसमें मुस्लिम, जो जामिया कोटा देता है मुस्लिम वुमेन को, मुस्लिम ओबीसी को, वो कोटा सीयूटी फॉर्म के अंदर नहीं है। ये आपको दिखा रहा है कि नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन को किस तरीके से ये लोग कैप्चर करना चाहते हैं। ये लोग डिसाइड करेंगे कि नॉलेज किस तरह प्रोड्यूस होगी। ये लोग एक मार्जिनलाइज्ड तबके को ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं। तो ये एक ओवरऑल मुद्दा है हमारे आइडिया ऑफ जामिया के लेक्चर सीरीज़ का। इसी के साथ हम अपने साथी अखिलेश, जो फ्रेटर्निटी का ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं, जामिया के छात्र भी हैं, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो आगे आए और इस लेक्चर सीरीज़ की शुरुआत करें। अखिलेश। भीम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 10 दिन में क्या हुआ है, जामिया में एक संघी सोशल साइंस का डीन अपने ऑफिस में मीटिंग करवाता है एबीवीपी के झंडे के साथ। हम लोग जानते हैं कि हर कोई पॉलिटिकल, किसी का लीनिएज है, हर कोई पॉलिटिकल है। अभी के समय में कोई पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन हमारी मांग है कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में, आप इंस्टीट्यूशन में और जामिया के इंस्टीट्यूशन में आप मीटिंग करवा रहे हैं और वो भी ये झंडे के साथ, ये हाईली कंडेमनेबल है। उसके साथ ही 14 तारीख को आप वीसी गेट में भगवा झंडा लहराते हैं, एबीवीपी का झंडा लहराते हैं। रात के 2 बजे तक वो झंडा लहराया है और वहाँ पर पुलिस बाकायदा उनके प्रोटेक्शन में खड़ी है। जब अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको पुलिस डिटेन कर लेती है, और जब एबीवीपी प्रोटेस्ट करती है या बीजेपी से जुड़े हुए जितने भी संगठन हैं, आरएसएस चाहे जो भी है, वो प्रोटेस्ट करती है तो उनके प्रोटेक्शन में पुलिस खड़ी रहती है। तो ये आइडिया ऑफ जामिया पर सबसे बड़ा अटैक है, जैसा कि हमारे भाई ने, अल्फोज भाई ने कहा। और दूसरी बात ये है कि सीयूईटी जो लाया जा रहा है, ये जो इनका आरएसएस का और बीजेपी का कॉन्सेप्ट है कि 1 रिलीजन 1 लैंग्वेज 1, जैसे कि ये हम लोग इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ अलग बोलने वाले, अलग भाषा, अलग रहन सहन, और ये गवर्नमेंट चाहती है कि एक तबके में सबको बांधे। तो वही नतीजा है सीयूईटी कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक एग्ज़ाम हो जो ये अपना एजेंडा प्रोपोगेट करे। अभी कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अभी सिलेबस और आइडियोलॉजी चेंज करने की ज़रूरत है, कि अभी फिर से सिलेबस और मतलब जो भी एकेडमिया में टॉक हो रही है वो मतलब उस तरीके से नहीं हो रही है। मतलब उनका पूरा एजेंडा है कि हम आरएसएस आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करें यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन में, हर जगह। ये हम जेएनयू में भी देख चुके हैं कि किस तरीके से जेएनयू वीसी, जो जगदीश मम्मी डाला पिछले टेन्योर में था, अभी यूजीसी का चेयरपर्सन है, और अभी जो जिस तरीके से सेफ्रनाइजेशन जेएनयू का हुआ है और अब जामिया को करने की कोशिश की जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि एबीवीपी अपना यूनिट ना खोले या कुछ ना करे, लेकिन जो प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है, ये सबसे बड़ा निंदनीय और इसका कंडेम होना चाहिए। जो प्रोटेक्शन जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिल रहा है, यहाँ पर एबीवीपी अपने मतलब जामिया की दीवारों पर लिख देती है कि एबीवीपी जिंदाबाद। इतना प्रोटेक्शन उनको, मतलब सिक्योरिटी गार्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की तरफ से हर जगह से उनका प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। जामिया, जैसा कि जानते हैं हम, कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है,
जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम और यूनिवर्सिटी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है, ये कुछ एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है उनका केस चल रहा है, सब्जुडाइज मैटर है। ये वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी वो माइनॉरिटी का तबका छीनना चाहते हैं, और ये जामिया का भी, जामिया मिलिया इस्लामिया का भी ये तबका छीनना चाहते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया है, किसी पार्टी किसी गवर्नमेंट ने अधिकार नहीं दिया है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन किसी भी तरीके से, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 30 के तहत हमें अपना अधिकार है कि हम इंस्टीट्यूशन खोलें, वहाँ पर अपना पढ़ाई लिखाई करें, वहाँ पर अपना जिस तरीके से सिलेबस इंटरप्रेट करें। लेकिन ये गवर्नमेंट आरएसएस नहीं चाहती है कि माइनॉरिटी पर रोज अटैक हो रहा है। रोज जब से ये गवर्नमेंट आई है 2014 से हर रोजाना अटैक हो रहा है। हम अभी कर्नाटका में हम देखें कि मुस्लिम गर्ल्स को उनके आइडेंटिटी हिजाब पर, नकाब पर उन बैन लगाया जा रहा है। आप एग्जाम नहीं दे, कर्नाटका में कितना ड्रॉप आउट मुस्लिम स्टूडेंट्स का हुआ है। तो ये गवर्नमेंट पर्टिकुलर कम्युनिटी को स्पेशली टारगेट करके नहीं चाहती है कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग पढ़ें आए, इसीलिए इन्होंने जामिया का भी सेंट्रलाइजेशन करना शुरू किया है। और ये सीयूईटी एक माध्यम है कि इसको सेंट्रलाइज करने का, इनको एक मतलब कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वो करने का कि एक ही यूनिवर्सिटी, एक ही एग्ज़ाम होगी, एक ही चीज़ रहेगा और सब उसमें आए। तो ये इसका हमें कंडेम्ड करना होगा, इसका हमें निंदा करना होगा। और तीसरी बात, जो इस्लामोफोबिया फैला हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में, कास्टिज्म जो फैला हुआ है यूनिवर्सिटीज़ में, हम देख रहे हैं यहाँ पर भी इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आते हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स आते हैं, बाकायदा ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, फिर भी जो सवर्ण तबके से स्टूडेंट आते हैं वो माइनॉरिटी स्टूडेंट के प्रति किस तरीके का सोच रखते हैं वो हम लोग देख चुके हैं और देखते भी हैं कि किस तरीके का वो रखते हैं। तो हमारी मांग है कि यहाँ पर एंटी इस्लामोफोबिक एक्ट लगाया जाए, एक्ट बनाया जाए, जैसे कि यूनाइटेड नेशन ने अभी पिछले दिनों बनाया था। हर इंस्टीट्यूशन में, हर यूनिवर्सिटीज़ में वो एक्ट होना चाहिए। बेसिकली अभी के समय में मुस्लिम स्टूडेंट्स को, मुस्लिम को सेकेंड क्लास सिटीजन बना के रख दिया गया है। तो हमारी मांग है और ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी मांग है कि भाई मुस्लिम स्टूडेंट्स पर्टिकुलरली उनकी प्रोटेक्शन के लिए एंटी इस्लामोफोबिक एक्ट लगाया जाए। जो भी इस्लामोफोबिक स्लर यूनिवर्सिटी में बोले जाते हैं, जो भी कास्टी स्लर बोले जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, बाकायदा यहाँ पर दलित स्टूडेंट एक आध आते हैं, 2-3% दलित स्टूडेंट आते हैं, उनके साथ भी ये सवर्ण तबके के लोग और सवर्ण जो यहाँ पर एकेडमिया में कैप्चर करके बैठे हुए हैं 50% जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो हम मांग करते हैं कि स्पेशली SC ST सेल यहाँ पर हो, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल हो, जो कि उस चीज़ से डील करें जो मुस्लिम और दलित स्टूडेंट्स जो यहाँ पर फेस करते हैं। तीसरी बात, जो हम जो अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग अगर कुछ भी करते हैं तो उन पर सोकोस नोटिस आता है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करते हैं कि यहाँ के डीन को सोकोस नोटिस दे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आप अपने घर पर मीटिंग बुलाएं, आप ऑफिस पर मीटिंग क्यों बुलाते हैं। दूसरी बात, जो भी ABP स्टूडेंट बाहर बैठे हुए थे वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं थे। तो हमारी मांग है कि उन पर सोकोस नोटिस लाया जाए और उनको यूनिवर्सिटी से मतलब कि उनको सस्पेंड किया जाए जिस तरीके की एक्टिविटी उन्होंने की है। जिस हम लोग जब करते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग, अदर तंजीम के लोग करते हैं तो तुरंत ही सोकोस नोटिस आ जाता है। तो हमारी मांग है जामिया एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो सोशल साइंस के डीन हैं उनको सोकोस नोटिस दें, उनको बुलाएं कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं इन सबके साथ अपने बात को ख़त्म करना चाहूँगा। जय भीम। जामिया भी से जान ले, RSS को जान ले।